वॉरियर कोचिंग नोजिल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो पढ़ाया जाएगा वो हमारा रीजनिंग और मैथ दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। ठीक है, संख्याओं का प्रकार का मतलब है जो भी संख्याएं हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं किसी चीज को गिनने में। ठीक है, संख्याओं के प्रकार वही संख्या अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले जैसे अगर हम देखें कि संख्याओं के प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार हम लिखेंगे वो है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं जो एक से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन्फिनिटी तक चला जाए। ठीक है, जिसमें जीरो शामिल नहीं होता। आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृतिक संख्याओं में क्या जीरो शामिल है? तो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं है। ठीक है, तो अगर प्राकृतिक संख्याओं के एग्जाम्पल हम देखें तो प्राकृतिक संख्याओं के एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही आगे बढ़ती चला जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है? जो 1 से स्टार्ट हो वो है प्राकृतिक संख्या और आगे सभी धनात्मक संख्याएं। ठीक है, वो हो जाएंगे प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम दूसरा प्रकार देखें तो दूसरे है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या है कि प्राकृतिक संख्या में जीरो और जुड़ जाती है। ठीक है, जीरो से लेकर और सभी धनात्मक संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर हम तीसरा प्रकार देखें इसका तो वह है इंटीजर। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में क्या है कि 0 से स्टार्ट होगी और सभी धनात्मक और 0 से स्टार्ट होकर सभी ऋणात्मक। यानी अगर हम देखें 0 +-1 +-2 +-3 और ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जो पूर्णांक संख्या में सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक और 0, 3 शामिल होते हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक संख्या नॉर्मली एक नंबर है, कैसा भी हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो या 0 हो। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि सम संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। सम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8। इसमें क्या है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और एक और बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा 0 सम संख्या है या नहीं है, ठीक है, तो 0 में 2 का भाग जा सकता है। ठीक है, तो 0 भी सम संख्या होती है। ठीक है, अगर हम इसमें हम देखें तो 0 भी एक सम संख्या है और वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें कि विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7। इस तरह से ही धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं वो होती हैं विषम संख्याएं। अब इसके बाद हम अगर नेक्स्ट देखें तो हमने देखा प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, जो 1 से स्टार्ट होकर सभी धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 और जुड़ जाती है। ठीक है, और सभी धनात्मक इंटीजर। पूर्णांक संख्या क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं और 0 भी उसमें शामिल होती है। इसके बाद हम अगर देखें सम संख्याएं क्या होती हैं,
सम संख्याएं वो हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। अगर देखें विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी प्राइम नंबर क्या है। तो हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो खुद और एक। ठीक है, वे संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हों, जिनके 2 फैक्टर हों यानी गुणनखंड हों। जिनके 2 गुणनखंड हों वो होती है अभाज्य संख्याएं। जैसे अगर हम देखें एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। एक का एक तो एक ही फैक्टर हो गया और सिर्फ इसका एक ही फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी परिभाषा में देखा इसकी डेफिनेशन में कि जिसके 2 गुणनखंड हों वो होती है अभाज्य संख्याएं। अगर एक देखा जाए तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो इसमें अगर देखें तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। दो जो होती है, एक तो 2 हो गया उसका फैक्टर और एक हो गया 1। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है आपके लिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। इससे नेक्स्ट हो जाती है 3, फिर हो जाएगी 5, 7, 11, इस तरह से आगे बढ़ जाती है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके 2 गुणनखंड हों। ठीक है, तो वो होती है अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं देखें इसके बाद हम, तो भाज्य संख्याएं वे हैं जो अभाज्य संख्याओं से अलग जितनी भी संख्याएं हैं वो है भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य से अलग सभी संख्याएं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि परमेय संख्या क्या होती है और अपरमेय संख्याएं क्या होती है। तो परमेय संख्याओं के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं परमेय संख्या क्या है और अपरमेय संख्याएं क्या है। आपको हमने बताया कि इंटीजर जो कि पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक प्लस भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। अब देखते हैं हम परमेय संख्याएं। परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके। P/Q के फॉर्म का मतलब है जैसे 1/2। अगर 1/2 को हम सॉल्व करें तो 0.5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये है परमेय संख्याएं। तो इसमें हो जाता है परमेय संख्या वे हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है जहां पर P और Q दोनों ही इंटीजर हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि जो Q होगा, Q डज नॉट इजिकल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, परमेय संख्या में क्या होता है जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके, और जो Q होगा, जो नीचे वाली संख्या होगी, वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है। जैसे अगर मैं 4 एग्जाम्पल दूं इसमें कि 1.213 4 4 5 7 इस तरह से प्लस, मतलब दूसरी एक तो ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन देखें हम कि 1.3333। अब सी ऑप्शन दें 1.765317 और डी ऑप्शन हो जाएगा 9। अगर आ जाए तुम्हारे लिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि जो दशमलव है, जो पॉइंट है आपका दशमलव, इसके बाद देखो आप अगर कोई रिपीटेशन हो रहा है लगातार संख्याओं में, या तो किसी संख्या में एक में रिपीटेशन हो, या फिर जैसे अगर हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि जैसे 1.212121, तो इस तरह से संख्या एक संख्या में रिपीटेशन हो या संख्याओं के किसी समूह का रिपीटेशन हो, तो वो संख्या होती है परमेय संख्याएं। जैसे इसमें बी और सी परमेय संख्याएं हैं, बी और डी।
परमेय संख्या है जिसमें किसी संख्या का दशमलव के बाद संख्या का रिपीटेशन हो, यानी दोहराव हो, या फिर किसी संख्याओं के समूह का, जैसे इसमें 3 का रिपीटेशन है बार बार और इसमें 21 का रिपीटेशन है बार बार, तो ये हो गई परमेय संख्या। और जिसमें रिपीटेशन ना हो, अलग अलग संख्या हो लगातार दशमलव के बाद, वो हो जाती है अपरमेय संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कि अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब अपरमेय संख्याओं के बारे में हम देखें तो अपरमेय संख्याएं वे हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिखी जा सके, जैसे P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिखी जा सके। और अब इसमें देखें हम P अपॉन Q का मतलब जैसे पाई हो गया, पाई ये अपरमेय संख्या है। अगर आप देखें भाई पाई का मान होता है 22/7, ये तो P अपॉन Q फॉर्म है, लेकिन अगर इसे सॉल्व करोगे आप तो जैसे 7 × 21.1 मतलब 10 बचेगा, 7 × 7, 1 3 बचा, 7 × 28, और इस तरह से ये संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी, घटती बढ़ती हुई। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया दशमलव के बाद अगर इसके बाद और भी सॉल्व करें हम, 7 × 28, फिर बचा 2, 7 दूनी 14, फिर बचा 6, 7 8 56, इस तरह से ये लगातार आगे घटते बढ़ते क्रम में बढ़ती चली जाएगी। और मैंने आपको बताया कि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या का रिपीटेशन ना हो या संख्या के समूह का रिपीटेशन ना हो तो वो होती है अपरमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमने आप पढ़ा सभी संख्याओं के बारे में, सभी संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, या तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन में आती है या फिर क्वेश्चन में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ओके, नमस्कार।